2024 में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे किताब का सारांश लेकर के आए हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो 101% है कि आप टॉप कर जाओगे और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर मार्क्स पाओगे। आपको मैं बता दूं, मैं पिछला रिकॉर्ड आपको बता दूं कि पिछले बार बच्चे बहुत से ऐसे थे जो 2023 में दिए थे, उनका 97 नंबर पंचे पाए थे। यानी कि 97 का मतलब है 67 और प्लस 30 यानी 97, 30 आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिलियन यानी सॉल्यूशन आपका, इससे आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे? इससे आपका 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन बेटा, 8 नंबर का बिलियन से आएगा और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन, राउल्ट का वाष्प दाब और नमन नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में है दूसरा आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और तीसरा जो क्वेश्चन है परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण व विसरण में अंतर। चौथा इसमें है इंपॉर्टेंट जो है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और पांचवा क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और इससे आप 1 नंबर के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको देखना है बच्चों। देखिए 8 नंबर का मार्क्स, ये आपका पहला चैप्टर 8 नंबर का मार्क्स अगर आपको पाना है तो ये 5 क्वेश्चन जो है आप एकदम रट लीजिए, निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरे चैप्टर का, तो दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन चैप्टर है आपका। इससे जो आपका बोर्ड मार्क्स यूपी बोर्ड में आएगा वो 7 नंबर का आएगा बच्चों, 7 नंबर का आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप देख लीजिएगा, इसमें आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो आप देख लीजिएगा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है इससे क्वेश्चन, इसको आप जरूर से जरूर रट लीजिएगा। और इसी में तीसरा है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसी में है 4th पॉइंट आपका नष्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन आप जरूर से जरूर देखिएगा, एक लाइन का इक्वेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे YouTube चैनल पे जरूर देखिएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और विद्युत रसायन श्रेणी, जो कि इससे सारा कंपटीशन भी आपका आता है, आप लोग 12th में हो और कंपटीशन एग्जाम देना है आप लोगों को, तो आप इससे क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कांपर जो सल्फेट होता है वो बिलियन में नीले कलर का देता है और फिर इसके बाद यह अपचयित कर देता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको मैं बताऊंगा आगे। विद्युत रसायन श्रेणी,
विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अक्सर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में बच्चों, निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका अगर आपको चाहोगे तो जो इसकी थ्योरी है मैं अपने YouTube चैनल पे आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत रसायन से, यूपी बोर्ड 2024 में 7 नंबर का क्वेश्चन। अब इससे पहले मैं आपको बताया था बीएल से। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल चैप्टर भी है। इससे क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में 7 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? 7 नंबर का। अभिक्रिया का वेग, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग प्रथम कोटि, और तीसरा है आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता तथा कोटि में अंतर। और चौथा है आपका सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा देखो, इससे ज्यादा बच्चों डेरिवेशन आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, अक्सर क्वेश्चन देता है, बहुविकल्पी प्रश्न देता है। आप इसको जरूर से जरूर रख लीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये। और अगला जो चैप्टर आपका आता है वो है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। देखो बच्चों, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो 6 यानी 6 नंबर का आएगा। और इससे क्वेश्चन आउट होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है आपका संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व के बाद आपका है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको जरूर से जरूर बच्चों रटेगा, ये अक्सर क्वेश्चन इससे आता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा बच्चों। देखो बेटा, ये आपका बिलियन आपका हो गया 8, और वैद्युत रसायन 7, और 7 रासायनिक बलगतिकी, और 6 ये, यानी 8 7 15, 15 6 21, 7 28, ये 28 मार्क्स। अब अगला जो चैप्टर है आपका उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इससे क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है 7 नंबर का, और इसमें विस्तृत प्रश्न इससे क्वेश्चन आता है, जिसमें आईपीएससी नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन आईपीएससी नेम आ जाता है, आईपीएससी नेम। और फिर इसके बाद लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिगेंड। तीसरा आपका है प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक। और जो चौथा है, जो एकदम पेपर में आ सकता है बेटा, वर्नर सिद्धांत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्नर सिद्धांत। और इसी में है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है इस चैप्टर से और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दे रहे हैं यूपी बोर्ड में अगर टॉप करना है तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आप तैयार कर सकते हैं तो 101% है आप टॉप कर जाएंगे यूपी बोर्ड 2024 बच्चों। और आपको मैं एक चीज और बताने चाह रहा हूँ कि अगला जो चैप्टर है जिसमें हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स है, हेलो एल्केन, ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये चैप्टर से भी 7 नंबर क्वेश्चन है जो रिएक्शन आते हैं ज्यादातर इसमें से। और रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 101% छपेगा इसमें से। जैसे रिएक्शन है आपका ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। सेकंड है आपका इसी में सैडजेफ नियम। क्वेश्चनों का जो इंपॉर्टेंट है ये आज सार चल रहा है। अगर यूपी बोर्ड में अगर आपको 2024 में टॉप करना है तो बच्चों आज क्वेश्चनों का अंबार आपको मैं सामने लेके आया हूं। सैडजेफ नियम, उभय दंती नाभिक रागी, उभय दंती नाभिक रागी क्या है, क्या है? और SN1 व SN2, SN1 व SN2 अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसके बाद आपका है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। बच्चों क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? और इसी में है आप रिएक्शन में आप देखोगे तो DDT BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म गैस, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म गैस, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म गैस कैसे बनाई जाती है, इसकी गुण व उपयोग बेटा, ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। और आपका करना क्या है इसमें, आपको इसमें स्ट्रक्चर पहले प्रयोगशाला विधि बता देना है, फिर प्रयोगशाला विधि के बाद आपको इसमें स्ट्रक्चर बना देना है। स्ट्रक्चर के बाद आपको भौतिक गुण जो कि 2, 3, 4 पॉइंट के होंगे और फिर रासायनिक गुण 2 पॉइंट और इसका उपयोग। बस इतना आप अगर क्लियर कर देते हो तो निश्चित रूप से 7 में 7 नंबर आपको एग्जामिनर साहब दे सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट जो है रिएक्शन वो है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। ये आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना है 7 नंबर का वो रिएक्शन है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है। और अगला जो चैप्टर है आपका वो आपका है एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, एल्कोहल ये चैप्टर है। फिनाल, कहीं कहीं फिनाल लिखा रहता है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, एवं ईथर। इससे जो चैप्टर आएगा आपका वो 7 नंबर का आएगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो 7 नंबर का बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन जो आ रहा है वो ल्यूकास अभिक्रिया क्या है, ल्यूकास अभिक्रिया क्या है। और आपको पढ़ना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल,
ये आपको तैयार करना है बेटा। और इसमें कुछ रिएक्शन है बेटा जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको जो रिएक्शन तैयार करना है वो आपका है रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया अक्सर क्वेश्चन इससे दिखता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। और इसके बाद आपका है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाना। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाना। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। ये आपका जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो कि क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाना, क्लोरोफॉर्म गैस बनाना, डाई एथिल ईथर। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर इसी का है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये भी आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। और इस तरह आपका इससे जो क्वेश्चन आ रहा था मैं आप लोगों को 7 नंबर का बता दिया। अगला जो चैप्टर है आप लोगों को देखिएगा, अगला जो चैप्टर आपका है, आज पूरा आप लोगों के लिए मैं यूपी बोर्ड के लिए सार लेकर के आया हूँ। सार का मतलब हो गया पूरा, जैसे सागर है, सागर में पानी भरा हुआ है, उस तरह मैं पूरी केमिस्ट्री का आज पूरा निचोड़ निकाल करके लाया हूँ बच्चों। एल्डिहाइड एवं कीटोन एवं कार्बोक्सिल अम्ल चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से बेटा केवल रिएक्शन आता है, वो भी 8 नंबर का। और वो रिएक्शन ये है आप लोगों के स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया दूसरा है रिएक्शन, इसी में है पार्किंग रिएक्शन। तीसरा है बेंजाइन अभिक्रिया। चौथा है हैलोवार्ड अभिक्रिया, क्लेसन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन। इस चैप्टर से आपका 8 नंबर का ये रिएक्शन अगर आप तैयार कर लेते तो निश्चित रूप से आपका 101% है कि इसमें से क्वेश्चन आना है। और अगला जो है आपका चैप्टर वो आपका है एमीन। एमीन से आपका जो बन के क्वेश्चन आएगा वो 6 यानी 6 नंबर का। इसमें देखिए आपका इसमें से भी रिएक्शन आना है, और जो रिएक्शन आ रहा है वो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं बच्चों। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। और प्रयोगशाला में एथिल एमीन, प्रयोगशाला में एथिल एमीन गैस बनाना। और इससे जो रिएक्शन है बच्चों हाफमान अभिक्रिया,
कार्बिन एमीन। और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ये रिएक्शन आप लोग जरूर से जरूर देखिए, इससे 6 नंबर का आना है, आप लोगों को बता दिए हैं। और लास्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका जैव अणु। लास्ट चैप्टर है जैव अणु, यानी कि जैव अणु। जैव अणु से जो क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का और विस्तृत प्रश्न यहीं से आना है बच्चों, विस्तृत प्रश्न। इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का सबसे पहले ज्विटर आयन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए बेटा। मालिस परीक्षण क्या है, मॉलिस परीक्षण क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लीजिए बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और क्या है। और फिर इसके बाद इसी में है आपका फेलिंग विलियन, टालेन अभिकर्मक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए व आरएनए में अंतर, ये आपका बायो पार्ट है, डीएनए व आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर। लिपिड्स क्या होता है, एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा बच्चों। लिपिड्स क्या है। विटामिन से क्वेश्चन अक्सर आप लोग बायोलॉजी में पढ़े, विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या होता है और विटामिन का उपयोग क्या है। और इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन की द्वितीय कुंडली क्या है। इस तरह आपका जो चैप्टर निकल के आ रहा है बच्चों, आप देख लीजिए। इसमें 7 चैप्टर जो है आपका, इससे जो क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है वह फर्स्ट चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, देखिए बिलियन से 8 नंबर का और वैद्युत रसायन से 7 नंबर का, और फिर इसके बाद रासायनिक बल गति से भी 7 नंबर का, और डी और एफ ब्लॉक से 6 नंबर का, और फिर इसके बाद आपका आता है उपसंयोजक, इससे भी 7 नंबर का, और हेलोएरिन से भी 7 नंबर का, और फिर इसके बाद आपका एल्कोहल ईथर और फिनाल से भी 7 नंबर का, और फिर एल्डिहाइड कीटोन से और कार्बोक्सिलिक से 8 नंबर का, वो इससे कितने नंबर का बच्चों, 8 नंबर का, और फिर इसके बाद एमीन से आपका 6 नंबर का, और जैव अणु से 7 नंबर का। इसका टोटल अगर आप देखते हैं तो 8 7 15 15 6 21 21 7 28 28 7 28 2 30 30 5 35 35 35 और 5 40 2 42 42 और 5 47 27 49 6 49 और 6 आपका हो गया 51 49 50 51 और 55 55 और 55 और 5 आपका हो गया 60 3 63 और 7 70, टोटल 70 नंबर का। इस तरह आपका जो टोटल मार्क्स बन के आ रहा है हर चैप्टर का 70 नंबर का। देखो बच्चों, इसके लिए आपको पहले एक टारगेट बनाना होगा, और अगर आप टारगेट नहीं बनाते हो तो जल्दी नहीं कुछ कर पाओगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज को भेदना है तो सबसे पहले हमको टारगेट बनाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कहां से हमको नंबर उठाना है और कहां से कितने नंबर का आ रहा है। अभी आपको हमने डिटेल में बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इतना तैयार करते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है आपका टॉप क्लास यानी कि टॉपर होने के लिए। मैं त्रिरत्न शुक्लेश रसायन प्रवक्ता आप लोगों को जो अभी तक बताए हैं इसको जरूर से जरूर पढ़ना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
जय हिंद, जय भारत।